जामे कराची के तलबा के एहतजाज के बाद लेट फीसों में कमी के लिए कमेटी कायम। लेट फीस के मामले पर 7 रोज से जारी एहतजाज के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। कराची यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। बात कर लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, जामा कराची तलबा के एहतजाज के बाद लेट फीसों में कमी के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। लेट फीस के मामले पर 7 रोज से जारी एहतजाज के बाद इंतजामिया हरकत में आ चुकी है। कराची यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी को तलबा की दरखास्तों की बुनियाद पर लेट फीस में 40% तक रियायत की सिफारिश करने का इख्तियार होगा, जबकि जामा कराची के रजिस्ट्रार की जानिब से कमेटी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। साबिक रईस कुलिया इल्म व अदविया प्रोफेसर डॉक्टर फैयाज वेद कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर किए गए हैं, जबकि मशीर उमूर तलबा डॉक्टर नौशीन रजा और स्टूडेंट फाइनेंशियल एड इंचार्ज डॉक्टर अजीज अस्मा कमेटी की रुकन जो है वो होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू वायरस के 12 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहर कायद में डेंगू वायरस के वार जारी हैं। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक ज़िला जनूबी में 2, ज़िला गरबी में डेंगू वायरस का 1 केस रिपोर्ट हुआ है। आपको बताते चलें कि डेंगू वायरस का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। वायरस के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर में डेंगू वायरस के 12 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक ज़िला जनूबी में 2, ज़िला गरबी में डेंगू वायरस का 1 केस रिपोर्ट हुआ। प्लॉट, घर या प्लाजे पर नहीं, पूरे गोट पर कब्जा। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 300 एकड़ से ज़ायद ज़मीन पर माफिया काबिज। गुज़श्ता 20 साल से गोटों की सूरत पर कब्जा। MDA बेबस हुकाम के मुताबिक मुतादिद बार ऑपरेशन भी गैर मौसर रहा। सरकारी जमीन पर लैंड माफिया ने पंजे गाड़ लिए। MDA की जमीन पर गैर कानूनी गोठों की तामीर। न ऑपरेशन का डर, न पुलिस का खौफ। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर जिसका दिल चाहा जब चाहा कब्जा कर लिया। MDA की सरकारी जमीन पर कब्जा माफिया के हवाले से तैयार करदा रिपोर्ट सामने आ गई। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 300 एकड़ से जायद जमीन कब्जा माफिया ने जकड़ ली। MDA हुक्काम भी कब्जा माफिया के आगे बेबस। गुज़श्ता 20 सालों से MDA की सरकारी ज़मीनों पर गोट बनाकर कब्जा माफिया ने अपने पंजे गाड़ लिए। रिपोर्ट के मुताबिक 63 टाउन स्कीम 45 की सरकारी ज़मीनों पर 16 गैर कानूनी गोट आबाद हैं। MDA की 2.5 एकड़ ज़मीन पर रोज़ी गोट, 6 एकड़ ज़मीन पर राजी गोट कायम, 9 एकड़ को पर अर्ज मोहम्मद गोट कायम कर दिए गए। 9.5 एकड़ पर दाद मोहम्मद गोट, 20 एकड़ पर गबोल गोट और 4 एकड़ पर मुस्लिम गोट के नाम से कब्जा माफिया आबाद। 28 एकड़ पर मैंगल गोट, 20 एकड़ पर पीर बख्श गोट और 10 एकड़ पर आदम गोट का कब्जा कायम। 25 एकड़ पर झोंझर गोट, 8 एकड़ पर नूर मोहम्मद गोट, 30 एकड़ पर चनसर गोट और 15 एकड़ पर अहमद सदीकी गोट कायम कर दिए गए। MDA के 77 एकड़ ज़मीन पर बहादुर गोट, 25 एकड़ पर फरीद गोट और 20 एकड़ पर अली मोहम्मद गोट बना दिया गया। 20 साल के दौरान MDA की कई बार कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन कर चुका है, लेकिन लैंड माफिया के आगे किसी की एक न चली और कब्जा यूं का तू कायम है। ट्रेन वक्त पर रवाना हो या फिर ताखीर का शिकार, स्टेशन पर लगे स्पीकर्स पर गूंजने वाली निस्वानी आवाज़ पर सब मुतवज्जा हो जाते हैं। ट्रेन शेड्यूल और दीगर आगाही मैसेज फराहम करने वाली खातून शाजिया गुल एक मुतहरिक और बासलाहियत खातून है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। तवज्जो फरमाइए, एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पुल का रास्ता इख्तियार करें। मुसाफिरान से गुजारिश की जाती है कि प्लेटफॉर्म पर दाखिल होने से पहले सफरी टिकट ना होने की सूरत में प्लेटफॉर्म टिकट जरूर हासिल करें। तमाम मुसाफिर मुतवज्जा हों, कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। धीमी, दोस्ताना और मुतरनम आवाज़ हर मुसाफिर को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लेती है। ये आवाज़ किसकी है और वो खातून कौन है, आज आपको इससे मिलाते हैं। ये आवाज़ शाजिया सनी गिल की है। ये आवाज़ ट्रेनों से सफ़र करने वालों के लिए बहुत अहमियत रखती है। रेलवे स्टेशन पर वक्त पर ट्रेनों के शेड्यूल का ऐलान करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। कराची से मुल्क के किसी भी शहर सफ़र करने वालों के लिए ये आवाज़ जानी पहचानी है। शाजिया सनी गिल अपने फ़राइज़ को कमाल महारत से निभा रही हैं। नारोवाल से आलकोट लाहौर से आने वाली टैंग डाउन इलामा इकबाल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर
2 पर आ रही है। शाजिया सनी गिल अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम देते हुए कहती हैं, मुझे शुरू से वॉइस ओवर का शौक था। अनाउंसमेंट करने का मुझे काफ़ी देर से शौक था, बस अल्लाह के फजल व करम से अब मुझे ये मौका मिला तो मैंने ये एक्सेप्ट किया। जब ट्रेनें लेट होती हैं तो उसके लेट का वो टाइम टेबल बता देते हैं कि ये ट्रेन इस वक्त तक निकलेगी, उसका फिर उसी के हिसाब से अनाउंसमेंट करना होता है। वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें। शाजिया सनी गिल जो ट्रेनों का शेड्यूल इंतहाई दिलचस्पी से बयान करती हैं और इनकी मुनज़्ज़म मालूमात और दोस्ताना अंदाज मुसाफिरों के लिए मददगार साबित होता है। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। शादी हॉल्स और बैंक्वेट मालिकान हो जाएं होशियार। बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम सड़कों से वेले पार्किंग की वसूली का फैसला। डिप्टी डायरेक्टर महकमे चार्ज पार्किंग वसीम सिराज कहते हैं 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ज़िला वस्ती और शर्की के शादी हॉल्स और बैंक्वेट के खिलाफ कार्रवाई होगी। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। बल्दिया उज़्मा कराची महकमा चार्ज पार्किंग मुतहर्रिक वैले पार्किंग फीस अदा न करने वाले शादी हॉल्स बैंक्वेट के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए महकमा चार्ज पार्किंग के डिप्टी डायरेक्टर वसीम सिराज का कहना था कि कल से 20 अक्टूबर तक जिले शर्की और बस्ती में वैले पार्किंग फीस अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई से कबल शादी हॉल्स बैंक्वेट के मालिकान को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पुलिस को भी हमने लेटर लिखे हैं, उसमें तमाम SHOs को जो कंसल्ट SHOs हैं जहाँ पे हमने ऑपरेशन करना है, और उसके अलावा SSP और SP को भी हमने इंगेज किया है इसमें, ताकि कोई भी किसी किस्म का कोई गलत वाक़या रूनुमा ना हो और लोग जो है वो इजीली इस ऑपरेशन को कामयाबी से हम किनार कर सकें। पुलिस और जिले इंतजामिया की मदद हासिल करने का इंदिया देते हुए वसीम सिराज का कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतजाम सड़कों से गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो उसके बाद बाकायदा इसको हमने लीगलाइज किया है और इसकी फ़ीस रखी है कि तमाम कंपनीज जो है, जो भी वैले पार्किंग कंपनीज हैं, वो रजिस्टर्ड होंगी अंडर KMC और 25,000 रुपये उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। तो जो कंपनीज रजिस्टर्ड नहीं हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ हम क्रैक डाउन करने जा रहे हैं, ताकि पार्किंग के अंदर एक तो वो रजिस्टर्ड हो, दूसरा ये कि हमें पता हो कि कौन कौन सी कंपनीज इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं जो कराची के मुख्तलिफ बैंक्वेट्स में शादी हॉल्स के अंदर काम कर रही हैं। पार्किंग माफिया को लगाम डालने के लिए जल्द ग्रैंड ऑपरेशन का इंदिया देते हुए वसीम सिराज कहते हैं कि मरकजी शाहराहों पर बनी गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा करेंगे। शहर की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन रमीज अहमद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। सिविल अस्पताल के रिटायर्ड मुलाजमीन की अस्पताल में जालसाजी पकड़ी गई। मरीज और तीमारदारों से ब्लैकमेलिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार। मुतासरा खातून के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजिम ने टेस्ट कराने के बहाने 6,000 रुपये वसूल किए। फरहान खान की रिपोर्ट। सिविल अस्पताल के रिटायर्ड मुलाजिम की ब्लैकमेलिंग, इलाज की गर्ज से आने वाले मरीजों की जेब पर वार, शिकायत बढ़ने पर MS सिविल अस्पताल का फौरी एक्शन। मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल अस्पताल डॉक्टर खालिद बुखारी ने बताया कि गुज़िश्ता कई दिन से जालसाजी की शिकायत मौसूल हो रही थी। नजीर अब्बासी टेस्ट कराने के बहाने मरीजों से हजारों रुपए लूट रहा था। उसकी कंप्लेंट रोज हमारे पास तकरीबन रोज ही आ रही थी, और यहाँ का रिटायर्ड मुलाजिम है, वो काफ़ी दिन से वो जो है लोगों को इसी तरह से ब्लैकमेल करता है, पैसे लेता है, टेस्ट के लिए वाले करता है, लेकिन काम फिर भी उसके परेशान लोगों को करता रहता है वो। तो आखिर वही है कि उसका मसला जो था हो गया उसका हल। ब्लैकमेलिंग का निशाना बनने वाली खातून कहती हैं कि नजीर अब्बासी ने टेस्ट कराने के बहाने 6,000 रुपए लिए और फिर फरार हो गया। मैं रिपोर्टें करवाने आई थी तो यहाँ मुझे नजीर अब्बासी मिले, उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी रिपोर्टें करवा दूंगा, तो फिर मैंने उन्हें पैसे दिए, उन्होंने मेरा खून टेस्ट करवाया। जब मैं रिपोर्टें लेने आई तो वो मुझे नहीं मिले। फिर मैं दूसरी दफ़ा आई तो वो पुलिस चौकी के पास बैठे हुए थे। मैंने उन्हें बोला तो उन्होंने मुझे लेबॉर्ट्री में लेके गए, दूसरे रास्ते से निकल गए। फिर मैं दूसरे दिन आई, फिर मैंने उन्हें पकड़ा और वहीद साहब के हवाले कर दिया। पुलिस ने जालसाजी का मुकदमा मुतासरा खातून की मुद्दत में दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ फरहान खान, सिटी 21। कराची के शहरियों को नॉर्मल पासपोर्ट के हुसूल में थोड़ी ताख़ीर का सामना, ताहम फास्ट ट्रैक एंड अर्जेंट पासपोर्ट बर वक्त तैयार किए जा रहे हैं। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। एक परेशानी ये है कि इसकी डेट थोड़ी लंबी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपको यानी ये सबमिट तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाएंगे बोले। तो इसके लिए कुछ आप लोग इंतजाम करें ताकि लोगों को जल्द से जल्द मिल सके, क्योंकि मेरा प्रोग्राम था नवंबर के एंड में उम्रे पे जाने का। इधर अवामी मरकज पासपोर्ट सेंटर के असिस्टेंट डायरेक्टर अजहर करोड़ कहते हैं कि अवामी मरकज में पासपोर्ट सेंटर्स 3 शिफ्टों में काम कर रहा है। दफातर में काम करने वाले अफराद शाम के औकात में आते हैं। वज़ीर दाखिला साहब के अहकामात पे पासपोर्ट ऑफिस अवामी मरकज को 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन खुला रखा हुआ है।
ये जो आवाम मरकज़ है इसको 3 शिफ्टों में हमने डिवाइड किया हुआ है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट। जो हजरात जो नहीं आ सकते थे, जिनको जो वर्किंग क्लास है, जिनको मुश्किलात थी आने में सुबह में, तो वज़ीर दाखिला के अहकाम पे इनको 24 घंटे के बाद उनको काफ़ी सहूलतें मुहैया हो रही हैं। और जो बच्चे स्कूल जाते थे, जो नहीं आ सकते थे अपने पेरेंट्स बच्चों को लेके, वो भी आके शाम को अपने बच्चों के पासपोर्ट बना सकते हैं। अजल कोड़ो का मजीद कहना था कि नॉर्मल पासपोर्ट में ताकीर वाले मामले को वफाकी हुकूमत देख रही है और इस पर मरबूत हिकमत अमली के साथ काम हो रहा है। जो नॉर्मल पासपोर्ट उनके लिए हमारे डीजी साहब ने काफ़ी एफर्ट्स लिए हैं और उसके लिए हमने मशीनरी, डीजी साहब ने काफ़ी मशीनरी परचेज की हैं जो कि विद इन ए टाइम वो फंक्शनल हो जाएगी। इसके बाद जो भी नॉर्मल पासपोर्ट हैं वो भी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। दूसरी जानिब डायरेक्टर साउथ जोन पासपोर्ट सईद अहमद का कहना है कि शहरियों को पासपोर्ट के हुसूल में कोई दुश्वारी हो तो राब्ता करें। रोजाना हजारों से ज्यादा शहरी पासपोर्ट के हुसूल के लिए अप्लाई करते हैं। पासपोर्ट की फीस शहरी ऑनलाइन अदा कर सकते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। कराची में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताते चलें कि इससे कबल पंजाब से खबर आ रही थी कि वहाँ भी दफ़ा 144 नाफिज की गई है, स्कूल्स में भी छुट्टी दी गई है। अब यहाँ से खबर आ रही है कराची से 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। बात करेंगे काविश मेमन से। काविश बताइएगा, दफ़ा 144 नाफिज की गई है, स्कूल्स खुले हैं या उनको भी बंद किया गया है? बिल्कुल देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल कराची में भी एहतजाज की कॉल दी और अब इस हवाले से हम देख रहे हैं कि कमिश्नर कराची हसन नकवी ने शहर में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। 18 और 19 अक्टूबर को हर किस्म के अवामी इज्तिमात पर पाबंदी होगी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एहतजाज, रैलियों और मुजाहरों की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी। 5 अफराद से ज़ायद के जमा होने पर भी पाबंदी होगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस हवाले से जहाँ तक बात है स्कूलों का, तो अब तक महकमा स्कूल की जानिब से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तो यानी कि जो शहर में स्कूल्स हैं, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट, वो मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। काविश ये भी बताइएगा कि अब दफ़ा 144 नाफिज की गई है, सानह कारसाज भी है आज, उसके ऊपर भी तकरीबात होनी है, गेट टुगेदर्स होनी है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? बिल्कुल देखें, लास्ट टाइम जब इस हवाले से हम देख रहे थे, जो मजहबी जमातें हैं उन्होंने पिछले इतवार भी जो एहतजाजी मुजाहरा किया, तब भी शहर में दफ़ा 144 नाफिज थी। देखा था कि पुलिस और मुजाहिदीन आमने सामने आए थे, लाठी चार्ज भी हुआ था। वायलेशन तो होती है, हम देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन की हद तक नाफिज तो कर दिया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो यकीनन तहरीक इंसाफ ने कॉल दी एहतजाज की और लोग निकलेंगे सदर के मकाम एम्प्रेस मार्केट पर। ये कॉल दी गई है तो यकीनन एक ज़रूर चीज़ें सामने आएंगी कि पुलिस और जो पीटीआई के कारकुनान है वो आमने सामने आ सकते हैं। और जहाँ तक थाना कारसाज की बात है तो वो वहाँ पर बिल्कुल जो है वो इज्तिमात तो होंगे, लेकिन वो एक पुरअमन अंदाज में होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीटीआई को इस वक्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। और जो जहाँ तक हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं शहर भर में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ तो निकालती हैं, तो वहीं इसी तरीके से पीटीआई ने भी सब जो आईनी तरमीम और दीगर इशूज़ है उसके हवाले से एहतजाज। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।